नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम अभी उजागर भी नहीं किए और कुछ नामों को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सरायपाली क्षेत्र के कांग्रेसी राजीव भवन पहुंचे और किस्मत लाल नंद के नाम का विरोध करने लगे। विरोध करने वालों ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और किस्मत लाल नंद की उम्मीदवारी का विरोध किया। सभी ने कहा कि अगर किस्मत लाल को प्रत्याशी बनाया गया तो वे पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद रायपाली को बचाना है, किस्मत को हटाना है, रायपाली को बचाना है, किस्मत को हटाना है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने नाम तय होने के बाद कमर कस ली है। कोई अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ले रहा है तो कोई मंदिरों में मत्था टेकने पहुंच रहा है। पश्चिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राजेश मूड़त भी मंदिरों में पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और जन सेवा का संकल्प लिया। प्रत्याशी मूड़त ने कहा कि वे हमेशा अपना चुनाव प्रचार विभिन्न मंदिरों के दर्शन के बाद ही प्रारंभ करते हैं। पहला चुनाव जब लड़ा तब भी मैं हटकेश्वर नाथ के दर्शन करके वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ किया। आज भी मेरे क्षेत्र में जितने भी हटकेश्वर नाथ से लेकर के गुड़ियारी के हनुमान जी मंदिर हो, शीतला माता हो, हम सबके दर्शन करके यही कामना करने निकले हैं। प्रभु छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना, प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो, जो कुछ छोटी मोटी बुराइयां हो वो समाप्त हो, और अगर जाने अनजाने में हमसे किसी व्यक्ति का हृदय से दिल दुखा हो या हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ कर। हम जनता की सेवा के लिए निकले हैं और जनता की सेवा करते करते आगे बढ़े हैं, यही आशीर्वाद मांगने निकले। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का वो वीडियो आज खूब वायरल हुआ जिसमें वे अपनी ही पार्टी की सरकार को जाता हुआ कह गए। फिर उन्होंने गलती स्वीकारते हुए कहा कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जा रही है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आ रही है। ये वीडियो 2 दिन पूर्व राहुल गांधी की पत्रकार वार्ता का है, जिसे विभिन्न चैनलों ने खूब दिखाया। एक उनका ओबीसी चीफ मिनिस्टर है, तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे। राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, तेलंगाना में उनकी जा रही है, हमारी आ रही है। नहीं, सीरियसली कहूं तो माहौल बहुत पॉजिटिव है और मैं चारों जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में कह सकता हूं। छत्तीसगढ़ में जब से चुनावी बिगुल बजा है तब से सभी को कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार है। सभी ऊहापोह की स्थिति में हैं, क्योंकि हर एक सीट से दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन पार्टी को किसी एक पर मुहर लगानी है। इसलिए दिल्ली हो या रायपुर लगातार बैठकें हो रही हैं। आज भी चुनाव समिति की बैठक रायपुर में आयोजित की गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 14 अक्टूबर तक कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने आज अपने निवास में दोनों ही पार्टियों भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन दोनों ही ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। अब जनता की उम्मीद तीसरी पार्टी यानी हमारी पार्टी से है। अमित जोगी ने कहा कि यहाँ की जनता ने 15 साल भाजपा के शासन को देखा और 5 साल कांग्रेस के शासन को। दोनों ही चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता दोनों राष्ट्रीय दलों के द्वारा अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दोनों पार्टियों में कोई अंतर नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों। दिन में तकरार, रात को प्यार, और इनकी संतान है भ्रष्टाचार। ये पति पत्नी का रिश्ता है भाजपा और कांग्रेस में। और ऐसे में अब जनता किसी नेता को नहीं, अपने बेटा को मौका देने वाली है। हमारी पार्टी जो छत्तीसगढ़ की एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी है, आंचलिक दल है, उस पर भरोसा जता रही है। आज हमारी पार्टी में सूरजपुर जिले के
जो जनपद के अध्यक्ष हैं आदरणीय जगलाल सिंह देहाती जी, उन्होंने अपने साथियों के साथ जोगी कांग्रेस का दामन थामा है और ये सिलसिला अभी ये बांध में एक छेद हुआ है। अभी आप देखिए किस प्रकार से बाढ़ आती है। दोनों पार्टियों में दिल्ली से निर्णय हो रहे हैं। जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जो छत्तीसगढ़ वासियों के दिल में बसता है, उनको हर जगह दरकिनार किया जा रहा है राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा। ऐसे में उनको पूरा सम्मान जो है जोगी पार्टी में मिलेगा, पूरे अवसर जोगी पार्टी में मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में इस बार 2 चरणों में मतदान संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण में 20 सीटों पर, फिर दूसरे चरण में 70 सीटों पर। 2 चरणों में मतदान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज भी बस्तर और उससे लगे इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता होती है। ऐसे इलाकों में चुनाव प्रचार और फोर्स की आमद काफी मुश्किल होती है, इसीलिए आयोग ने 2 फेज में चुनाव रखे हैं। आज बीजापुर में, आज दंतेवाड़ा में, आज सुकमा में, आज नारायणपुर में, आज राजनांदगांव की मोहला मानपुर चौकी में, सूर्या के कुछ इलाकों में आज भी सामान्यतः फोर्स को जाना थोड़ी दिक्कत होती है और चुनाव के प्रचार में भी रोड ओपनिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थितियां आज छत्तीसगढ़ में हैं कि बस्तर में कम से कम रोड ओपनिंग पार्टी आरोपी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सावधानी की वजह से चुनाव आयोग ने फेज़ 1 में ज़्यादा फोर्स डिप्लॉयमेंट की दृष्टि से रखा है और 2 फेज़ का चुनाव हमेशा हुआ है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।